ने आकर के इसी की समीक्षा की थी और एक जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है उसके हिसाब से बहुत बृहद तरीके से तैयारी की गई है। पर्टिकुलरली 3 बिंदुओं पर मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन करीब 75 किलोमीटर का करना पड़ता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन जिन पॉइंट पर डाइवर्जन करना है वहाँ पर फोर्स भी अच्छा लगाया गया है तथा उस रूट पर जिस रूट पर डाइवर्जन होना है वहाँ के लिए भी अलग से फोर्स दूसरे जनपदों से और हमारी रेंज जोन से मंगाया गया है। दूसरा व्यवस्था जो यहाँ मंदिर की है, इसमें आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेडिंग की गई है, पूरे रास्ते में बिजली की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो हमारे बहुत सारी सहायता केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, भंडारे हैं और जहाँ पर भी शिविर लगे हुए हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही साथ जो पूरा रूट मार्ग है, जो पैदल का है, पार्किंग है, उस सबकी भी व्यवस्था इस बार पिछले बार के मुकाबले और भी ज़्यादा की गई हैं। हम लोगों का ये अनुमान है कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम से कम 30-35% और श्रद्धालु आने हैं। व्हीकल ज़्यादा आएंगे और जो 4 पहिए व्हीकल वो भी ज़्यादा आएंगे, ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया हुआ है। सर, ऐसे मामलों में देखा जाता है अराजक तत्वों का आवागमन से माहौल खराब होता है, 2 बार घटनाएं हो चुकी है, तो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? इसके लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए गए हैं आपके द्वारा और अभी से उनको चिन्हित किया गया है। कुछ लोगों पर नज़र रखी जा रही है और उसी हिसाब से कार्रवाई भी होगी। प्लस जो पुलिस फोर्स है उनको ब्रीफ किया गया है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अराजकता यदि पाई जाती है तो तत्काल अपने स्तर से ही कार्रवाई करके और जो संबंधित सर्कल ऑफिसर हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, जिनकी ड्यूटियां लगेंगी सेक्टर जोन के, उनके माध्यम से पूरी कार्रवाई। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कांवड़ यात्रा में अधिकतर नशेड़ी या नशे कारोबारी ज्यादा करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अभी मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पर काफ़ी पहले से ही व्यवस्था की गई है इसकी, कि नारकोटिक्स और ये सब जो सब्सटेंसेस को सप्लाई करने वाले हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ यहाँ रास्ते में जो भी इस प्रकार का अगर पदार्थ को बेचता हुआ या फिर इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा उसमें भी कड़ी कार्रवाई की। चुनौती होते हैं हर बार में, डीजे संचालक बहुत बड़ी चुनौती होते हैं, उनको किस तरीके से ब्रीफिंग की गई? देखिए, यहाँ पर करीब 670 के करीब डीजे संचालक है जो यहाँ से जाएंगे और वहाँ जल चढ़ाने के बाद वापस आना है उनको। उन सभी को ब्रीफ भी किया गया है, उनको वार्निंग भी दी गई है, उनकी डिटेल्स भी ली गई है और उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इसके लिए होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो चूँकि पहले से ब्रीफिंग भी है और हमारे कर्मचारियों ने देखे भी हैं जहाँ डीजे तैयार हो रहे हैं, वहाँ देखा भी है जाकर के। तो कार्रवाई पहले से हमारी तैयारी है, कार्रवाई चल रही है। यदि कोई उन रिस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस बार जल चढ़ाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखा जा रहा है कि लोग पहले एक दूसरे को जलवा दें, लेकिन अब देखा जाए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। जैसा आपने बताया, बेसिकली पिछले वर्षों की जो कमियां थी उनको हर बार दूर करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि मंदिर में भी किस प्रकार से जल चढ़ाया जाना है, लोगों को सुविधाजनक हो और जल भी अच्छी तरह से चढ़े, उनको पूरा पुण्य मिले, इसके लिए पूरी भरसक कोशिश प्रशासन ने भी की है, पुलिस ने भी की है।